हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मेरा विश्वास है कि आप सभी मसीह यीशु में स्वस्थ हैं। मैं परमेश्वर के वचन में से आपके लिए एक वचन लेके आया हूँ। वचन में लिखा है, सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने। यहाँ पे प्रभु का पवित्र कलाम कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार किया करते थे तो वहाँ पे चुंगी लेने वाले और पापी उनके पास आया करते थे और वहाँ बैठा करते थे। क्या करने? वो सिर्फ उनकी बातों को सुनने के लिए, जो वचन वो सुनाते हैं उस वचन को सुनने के लिए, जो कलाम वो देते हैं उस कलाम को सुनने के लिए उस जगह पर आया करते थे। हालेलुया। आज हम जब चर्च जाते हैं तो हमारे मनों में कई तरह के लालच, कई तरह का स्वार्थ, और हम सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए जाते हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कह सके कि मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, इसीलिए मैं प्रभु के राज्य में, प्रभु के भवन में जाता हूँ। कोई ऐसा नहीं है जो ये कह सके कि मैं सीखने के लिए जाता हूँ। पांचों उंगलियां एक समान नहीं होती हैं। मैं सभी को नहीं, कुछ ऐसे हैं भी जो सचमुच परमेश्वर के वचन के साथ, परमेश्वर के पवित्र कलाम के साथ और परमेश्वर के साथ प्यार करते हैं, जो परमेश्वर के लिए जाते हैं। पर ज़्यादातर इस समय लोग चर्च में अपनी चंगाई के लिए, अपनी बरकतों के लिए और अपने बच्चों के लिए, बच्चों की आशीषों के लिए, अच्छे वीज़े के लिए, अच्छी गाड़ी के लिए, बंगले के लिए और अपनी ही सुख और सुविधा के लिए चर्च जाते हैं। यहाँ पे परमेश्वर के कलाम में जो आयत मैंने आपको बताई, लूका 15 अध्याय उसकी पहली आयत, यहाँ पे लिखा है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी लोग उस जगह पर आया करते थे जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह प्रचार सुनाते थे, वचन करते थे। आज हमारे भवनों में जो सेवादार हैं, जो सेवक हैं, जो प्रभु के जन हैं, वो पापियों से बात करना पसंद नहीं करते। खास वहाँ पे एक शब्द लिखा है, चुंगी लेने वाले। हम गुनहगारों के पास जाना पसंद नहीं करते, पापियों के साथ बात करना पसंद नहीं करते, उनके साथ संगति करना पसंद नहीं करते। एक शराबी के पास सेवक जाना पसंद नहीं करता, एक व्यभिचारी के पास सेवक जाना पसंद नहीं करता, एक शराबी के घर में जाने को पसंद नहीं किया जाता, एक व्यभिचारी के घर में जाने को पसंद नहीं किया जाता। अगर हम इन लोगों के पास नहीं जाएंगे तो हम बदलेंगे किसको? प्रभु ने साफ साफ कहा है कि जो मुंह से अंदर जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो मुंह से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। अगर एक शराबी शराब पी रहा है, शराब पीकर वो गलत बातें बोल रहा है, गलत बातों को अपने मुख से निकाल रहा है, तो वो गलत है। प्रभु के कलाम में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह पापियों के पास जाते थे, उनके साथ संगति करते थे, उनके साथ खाना भी खाते थे, उनके घरों में भी बैठते थे और उनके साथ वैसा ही बर्ताव करते थे जैसा वो अपने चेलों के साथ, अपने लोगों के साथ करते थे। आज चर्चिस में, आज कलीसियाओं में पार्शियलिटी है। जो ज़्यादा धन देता है उसे आगे बैठाया जाता है, जो ज़्यादा दशमांश देता है उसका नाम बार बार पोलपट से लिया जाता है, जो कम देता है उसे पीछे बिठाया जाता है, जो अच्छे वस्त्र पहन के नहा धोकर चाहे वो लेट ही आए उसके लिए आगे जगह खाली रखी जाती है, जो गंदे कपड़े पहनकर आता है चाहे वो समय से पहले आ जाए तो उसे पीछे बिठाया जाता है। ऐसी पार्शियलिटी है। प्रभु यीशु मसीह कोड़ियों को गले लग जाते थे, कोड़ियों के अशुद्ध लोगों को अपने साथ बिठाते थे, उनके साथ खाते पीते थे। बात मैं ये करना चाहता हूँ कि अगर हम ऐसे लोगों के साथ भेदभाव करेंगे, अगर हम अशुद्ध लोगों के साथ, उन लोगों के साथ जो गलत संगति में पड़ चुके हैं, उन लोगों के साथ जो गलत
शिक्षा में जा चुके हैं, भेदभाव करेंगे, तो फिर हम प्रभु के प्यार को कैसे दर्शाएंगे? हम प्रभु के राज्य को कैसे बढ़ाएंगे? मेरे पास हाल ही में एक भाई आया। उनका कहना था कि पास्टर जी, जब तक मैं दान भरपूरी से देता था तो हमारे घर में सेवक आते थे, हमारे लिए प्रार्थना होती थी। अब मेरे हालात थोड़े कमज़ोर हुए हैं, मैं वो दान, वो दशमांश, वो सब कुछ अपना नहीं दे पाता हूँ। तो मुझे लगता है कि मुझे चर्च से भेदभाव की बदबू, भेदभाव की जो दुगंध है वो आ रही है, कि मेरे साथ पार्शियलिटी की जा रही है। अब पास्टर मेरे को टाइम नहीं देते, अब पास्टर मुझसे मिलते नहीं हैं। जो पास्टर पहले मुझे फ़ोन कर कर मेरे घर आते थे, आज मेरे को 10-10 बार फ़ोन करने के बाद भी वो मेरे घर में नहीं आते हैं। उसने मेरे से एक सवाल किया। उसने कहा कि पास्टर जी, जब मेरे हालात ठीक थे तो मैं प्रभु का धन्यवाद करने के लिए उन्हें बुलाता था, तो वो आते थे। आज मेरे ऊपर थोड़ी मुसीबतें आ गई हैं, थोड़ी परेशानियां आ गई हैं, थोड़े हालात गड़बड़ा गए हैं, तो आज मैंने परमेश्वर के सामने प्रार्थनाएं करने के लिए उन्हें बुलाता हूं तो कोई आता नहीं है। और पोलपेट से सभी कहते हैं कि हम प्रभु के बच्चे हैं, और जैसे प्रभु ने आपके बोझ को उठाया, हम भी अपनी कलीसिया के भेड़ों के बोझ को उठाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे ही आप बोझ उठाने के लिए तैयार होते हैं। तो मुझे बड़ी अजीब लगा। देखो, जब हम अच्छे समय में उनके साथ हैं तो बुरे समय में भी हमें उनके साथ खड़े होना चाहिए। अगर किसी के ऊपर वक्त आ गया है तो हमें प्रार्थनाएं करनी चाहिए। कोशिश करो कि अपने चर्च में अनाउंस कर दे कि हर एक व्यक्ति उस व्यक्ति के लिए उपवास प्रार्थना करे, ताकि जल्द से जल्द जो भी उसके जीवन में प्रॉब्लम्स आई हैं, जो भी उसके जीवन में समस्याएं आई हैं, वो जा सके। प्रभु यीशु मसीह के पास, उनके चेलों के पास जब कोई आता था तो वो उनको ऐसे पार्शियलिटी में नहीं लेते थे। अब सभी जानते हैं कि एक धनी व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो उसने कहा कि मुझे प्रभु के राज्य में जाने के लिए क्या करना होगा? तो प्रभु ने कहा, अपना सारा धन कंगालों को बांट दे। एक धनी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना उतना ही मुश्किल है जितना एक ऊंट का सुई के नक्के से निकल जाना। तो हमें धन के साथ प्यार नहीं करना है। हमारा बाप है, वो जीवित है, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने की सामर्थ्य रखते हैं। अगर ये विश्वास है तो परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखें। और हमें हर किसी के साथ, खास करके तब जब किसी के ऊपर कोई परिस्थितियां आ जाएं, जब किसी के हालात थोड़े गड़बड़ा जाएं, तो उनका साथ नहीं छोड़ना चाहिए। हमने एक यूनिटी को दर्शाना है। हम मसीह में एक हैं और इस पृथ्वी पर हमारा कोई भी दुश्मन नहीं। इस चीज़ को मैं आपको आज बताना चाहता हूं कि प्रभु ने कहा है कि अपने दुश्मनों के साथ प्यार करें। किनके साथ? अपने दुश्मनों के साथ। और अगर प्रभु ने ये कहा है कि अपने दुश्मनों के साथ प्यार करें, तो इसका मतलब अगर कोई दुश्मन है भी, हमें उसके साथ क्या करना है? प्यार करना है। तो अगर हम सबके साथ प्यार करेंगे तो फिर हमारा दुश्मन रहा कौन? कोई भी नहीं। तो बाइबलिकली जो हम बाइबल में से सीखते हैं वो ये है कि पृथ्वी पर हमारा कोई भी दुश्मन नहीं है। हम एक दूसरे के साथ प्यार के साथ रहना है। अगर कोई हमारा विरोध कर भी रहा है, अगर कोई हमें बुरा भला कह भी रहा है, तो भी हमें उसके साथ प्यार करना है। जैसे प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ते चढ़ते भी उन लोगों को माफ़ कर गए जिन्होंने उसको क्रूसीफाइड किया, जिन्होंने उनको क्रूस के ऊपर चढ़ाया, जिन्होंने उनके हाथों पे कीलें ठोकी, जिन्होंने उनके सिर पर कांटों का ताज पहनाया। प्रभु ने उन्हें भी कहा कि हे पिता, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं, तो उन्हें क्षमा कर। तो प्रभु ने हमें क्षमा करने की सेवकाई दी। अब बात आती है उस वर्ष के ऊपर। वहां पे पापी आते थे, चुंगी लेने वाले आते थे। वो वहां पे चंगाई पाने के लिए नहीं आते थे, वो वहां पे बरकतें लेने के लिए नहीं आते थे। जहां तक मुझे लगता है कि वो वहां पे गाड़ी, बंगला, घर, वीजा, जहां फिर कोई अन्य ऐसी
संसारिक वस्तुएं लेने के लिए नहीं आते थे। वहां पे साफ लिखा है कि वो प्रभु के बातों को सुनने के लिए आते थे। काम करता है वचन। वचन अगर आप सुनोगे तो ही आपके जीवन में प्रभु काम करेगा, क्योंकि प्रभु क्या है? वो वचन है। तो वो वचन को सुनने के लिए आते थे, वचन को सुनते थे, वचन को फॉलो करते थे, इसीलिए उन लोगों के जीवनों में बदलाव आता था। आज हमारे जीवनों के कर्स, शराब, बंधन वैसे के वैसे हैं, उसी जगह पे स्टेबल हैं। हम जितनी मर्जी प्रार्थनाएं कर लें, हम जितनी मर्जी ले हैंड्स करा लें, हम जिस मर्जी अगुवे का हाथ अपने सिर पर रखवा लें, हम नहीं बदल सकते। जब तक बदलाव हमारे हृदय में नहीं आएगा, जब तक क्षमा करने की ताकत हमारी सोच में नहीं आएगी, जब तक दया करने वाली बुद्धि हमारे दिमाग में नहीं आएगी, तब तक हम अपने और अपने परिवार के और अपनी कलीसिया के और अपने नगर के और अपनी सिटी के और अपने देश में बदलाव नहीं देख सकते। बदलाव देखने के लिए सबसे पहले हमें अपने में बदलाव करना चाहिए। क्या हम प्रभु को मानने वाले लोग, प्रभु के फॉलोअर्स, खुदा के पीछे चलने वाले लोग, क्या हम प्रभु की बातों को फॉलो करते हैं? यदि हम प्रभु की बातों को फॉलो करते हैं तो हमारा कोई दुश्मन नहीं है, हमारा कोई भी विरोधी नहीं है। सब पापी, सब चुंगी लेने वाले जितने पापी हैं, पापी का मतलब है व्यभिचारी भी उसी में आ गया, शराबी भी उसी में आ गया, गाली देने वाला भी उसी में आ गया, गुनाह करने वाला भी उसी में आ गया। हर प्रकार का गुनाह उस पापी के ऊपर थोपा गया। फिर वो पापी बना, वो पाप नहीं बना, पापी बना। तो जितने पापी थे वो प्रभु के पास आया करते थे, प्रभु की सुना करते थे, और वो जीवित कलाम जो प्रभु यीशु मसीह ने सुनाते थे, वो जीवित कलाम उनके अंदर जाता था और वो कलाम काम करता था और वो लोग बदल जाते थे। आज हमारे अंदर जीवित कलाम नहीं है, ना ही जीवित कलाम अंदर काम कर रहा है, ना ही हमारे अंदर बदलाव देखा जा रहा है। हम अपनी आशीषों को बदलाव समझ लेते हैं, पैसा आने लग गया हम उसे बरकत समझ लेते हैं। पैसा खुदा की ओर से नहीं, और जो हम बदलाव समझते हैं, संसारिक चंगाई, शारीरिक चंगाई, ये बदलाव नहीं। जब खुदा बदलेगा तो आपकी आत्मा, आपकी बुद्धि, आपका मन और आपकी समझ को बदलेगा, आपको माफ़ करने की ताकत देगा, आपको दया करने की सामर्थ्य देगा, हर किसी से प्यार करने का मन देगा, हर किसी को भाई समझने की बुद्धि देगा, ज्ञान देगा। जब ऐसी ऐसी बातें आपके अंदर आने लग जाएंगी तो आप समझना कि खुदा ने आपकी प्रार्थनाओं को सुना है और प्रभु ने आपको जवाब दिया है। आज लोगों के अंदर शांति नहीं है, पैसा है तो लोग समझते हैं कि ये खुदा की बरकत है। पैसा है लेकिन कलेश है, घरों में लड़ाई है, कोर्ट में केस चल रहे हैं, पति पत्नी के डिवोर्स के केस चल रहे हैं, तो कहते हैं कि हमारे ऊपर खुदा की बरकत है, खुदा ने बड़ी आशीष दी है, हमारे पास घर है, गाड़ी है, बंगला है, अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं, अच्छा पीते हैं। तो ये खुदा की बरकत नहीं है। आज बच्चे नशे में ग्रस्त हैं, आज बच्चे नशे से, बेटियां कहीं पड़ी हैं, बेटे कहीं पड़े हैं, ये समझ नहीं आता। पर पैसा, धन दौलत, जॉब, बाहर के वीज़े अच्छी अच्छी कंट्रियों के हैं तो हम इसे खुदा की आशीष समझते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये प्रभु की आशीष नहीं है। प्रभु की आशीष उस जीवित कलाम में है जो तुम्हें शांति देता है। प्रभु की आशीष उस जीवित कलाम में है जो तुम्हें बदलने की सामर्थ्य रखता है। प्रभु की बरकत उस वचनों में है जो तुम्हारे अंदर जाता है और तुम्हारे जीवन को, तुम्हारे मनुष्यत्व को बदल डालता है। अगर वचन तुम्हारे मनुष्यत्व को नहीं बदल रहा, अगर वचन तुम्हें नहीं चेंज कर रहा, तो प्रभु का अनुग्रह, प्रभु की आशीष तुम्हारे ऊपर नहीं है। प्रभु की आशीष तुम्हारे ऊपर ना होने का कारण सिर्फ यही है कि तुम चर्च में आशीष, बरकत और चंगाई को लेने के लिए आते हैं। जिस दिन तुम प्रभु के वचन को लेने के लिए आए, जिस दिन तुम प्रभु को लेने के लिए आए, जिस दिन तुम जीवित प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण करने के लिए चर्च में आओगे, तो तुम्हारे जीवन में प्रभु का जीवित कलाम काम करेगा और तुम्हारे जीवनों में बदलाव आएगा। मेरी बात को आप नोट कर लेना, ये सारी बातें मैं बाइबलिकली बोल रहा हूँ, बिना बाइबल से मैं कुछ भी नहीं कह रहा। क्योंकि प्रभु ने कहा है, जो मेरे पे विश्वास करता है वो मेरे वचनों पर विश्वास करता है। और प्रभु के वचन, हमारे पास जीवित वचन, ये जीवित बाइबल है। अगर हम प्रभु के ऊपर विश्वास करते हैं तो हमें बाइबल की बातों को मानना पड़ेगा।
बाइबल की बातों को फॉलो करना पड़ेगा। इस वचन को, इस जीवित वचन को, जीवित कलाम को हमें अपने जीवन में लेना पड़ेगा। और जैसे ही हम ये जीवित कलाम अपने जीवन में लेंगे, हम इसे ग्रहण करेंगे, तो हमारा प्रभु उद्धार करेगा, हमें वो साफ करेगा, हमें अंदर से बाहर से अच्छी तरह से वो शुद्ध करेगा और हमें अपने राज्य के लिए तैयार कर लेगा। हमें अपना बेटे और बेटी होने का अधिकार देगा। हमें वो पापी नहीं रहने देगा, हमें वो चुंगी लेने वालों जैसा नहीं रहने देगा। हमें वो बदल डालेगा, बदलेगा सिर्फ और सिर्फ वचन, प्रभु का जीवित कलाम। किसी का हाथ नहीं, किसी की ले हैंड नहीं। मैं खुद अपनी कलीसिया में कहता हूं कि मेरे हाथ रखने से कुछ नहीं होगा, प्रभु का वचन ग्रहण करने से सब कुछ होगा। जब तक आप प्रभु के वचन को ग्रहण नहीं करते, तुम्हारे जीवन में बदलाव आ ही नहीं सकता। आप जिस जिस मर्जी का हाथ रखवा लो, आप कितने बड़े अपोस्टल का, कितने बड़े प्रॉफिट का, कितने ही बड़े सेवक का हाथ क्यों ना रखवा लो, आप जब तक प्रभु का वचन आपके जीवन में काम नहीं करेगा, आप बदल ही नहीं सकते। ये मेरा दावा है। बदलने वाला कोई मनुष्य नहीं, बदलने वाला मैं नहीं, मेरा हाथ नहीं, किसी अपोस्टल, किसी प्रॉफिट, किसी भविष्यद्वक्ता का हाथ नहीं है। बदलने वाला है और सिर्फ और सिर्फ जीवित परमेश्वर, जीवित परमेश्वर का कलाम, जीवित परमेश्वर का वचन। आप सब प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास करें, आपके जीवन में काम करेगा। सबको जय मसीह की। प्रभु आपको आशीष दे, बरकत दे।